आज हम रियल नंबर चैप्टर्स के पीवाईक्यू करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 26, 65 एंड 17। तो सबसे पहले हम तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 26 एक इवन नंबर है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये 13 टाइम्स। फिर हम डिवाइड करेंगे। 13 एक प्राइम नंबर है, सो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो हम 13 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। सो हम लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर हमारा है 65। 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर 13 आ गया, सो 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। So we can write as a 65 is equal to 5 into 13. Next number is 117. So इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ऑड नंबर है, 39 टाइम्स। अगेन 3, 13। So 13 से अगेन 1. So we can write as 117 is equal to 3 square into 13. तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू फार्मूला होता है, आप उसको लिख लीजिए। ये जरूर नहीं है आप एग्जाम में लिखें, बट एक फार्मूला है, सो हमें जानना चाहिए। एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो देखिए एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 इक्वल टू, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ईच प्राइम फैक्टर्स जो है ना तीनों नंबर्स के, उसको लिखेंगे हम, उसको हम प्रोडक्ट में लेंगे। तो इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए 26 का 2 लिख दिए, इंटू 13 लिखेंगे। अब हम 65 में चेक करेंगे, ये 5 है, तो 5 हम लिख देंगे। क्यों नेक्स्ट 13, सो 13 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 170 का चेक करते हैं, 3 है, तो 3 हम लिखेंगे। 13, सो 13 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज ग्रेटेस्ट पावर। इन सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट पावर ढूंढेंगे। तो देखिए 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, क्योंकि ये 26 में ही आया हुआ है, एज इट इज रहने देंगे। अब 13 का चेक करते हैं। 13 का ग्रेटेस्ट पावर तीनों में चेक करेंगे तो 1 ही है। नेक्स्ट 5, सो 5 केवल 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो इसका ऑब्वियसली इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है। नेक्स्ट नंबर है 3, सो 3 का हम चेक करेंगे। 3 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो इसका पावर क्या है, 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। और किसी नंबर में इन्वॉल्व नहीं है 3, तो इसका 2 लिख देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 65 इंटू 9 इज इक्वल टू 1170। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हम केवल कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको लिखते हैं और उसके लोएस्ट पावर को लिखते हैं। वी कैन राइट एज एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ये जरूरी नहीं एग्जाम में आप लिखें। So HCF of 26, 65 and 170 is equal to, अब इसमें तीनों प्राइम फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स है ना, 26 का, 65 एंड 117 का, उसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए दो क्या तीनों में आया हुआ है, किसी में नहीं आया हुआ है। 13 देखिए 13 तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में, सो हम 13 लिखेंगे। हेंस हमारा HCF 13 हो गया।